तहरीरी इम्तहान में हमने सर किस तरह से कामयाब होना है, तहरीरी इम्तहान में कामयाब होने के लिए कौन से सवाल करने पड़ेंगे, कौन से टॉपिक आते हैं किसी भी इम्तहान में। मोटरवे में एलडीसी यूडीसी के पेपर हो रहे हैं, उनके तहरीरी इम्तहान हो रहे हैं, प्लीज़ वो बता दें। पुलिस के इम्तहान चल रहे हैं, एएसएफ के इम्तहानात चल रहे हैं, उन सब में तहरीरी इम्तहान के लिए रोल नंबर शिप्स आना शुरू हो गई हैं। एफबीआर में इम्तहान चल रहे हैं बहुत से डिपार्टमेंट में, तो हमें पीएमएस सीएसएस में इम्तहान, तहरीरी इम्तहान कोई भी हो उसमें कामयाबी के लिए हमें क्या करना होगा, कौन से सवाल आते हैं, कौन लोग कामयाब हो जाते हैं और किन किन टॉपिक्स में हमें काम करना होगा। कोई ऐसी चीजें बता दें कि हम हर तहरीरी इम्तहान में कामयाब हो जाएं। तो आज की मेरी वीडियो जी के रिटर्न में आप कामयाबी किस तरह से हासिल कर सकते हो, हाउ टू गेट सक्सेस इन रिटर्न एग्जाम, उसके लिए आज की वीडियो। मैं हूं रजा बुखारी, देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल, और इस चैनल पर हम मुख्तलिफ सर्विस और इंटरव्यू वीडियोस बनाते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी डिजायर जॉब किस तरह से हासिल करनी है, या इदारों में सर्व किस तरह से करना है, इदारों में रहते हुए मुल्क के लिए कैसे सर्व करना है, मुल्क के लिए एक अच्छे मुफीद शहरी कैसे बनना है। किसी दीगर सरगर्मी में एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने करियर की तरफ तवज्जो देनी है, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देनी है और मुल्क के लिए काम करना है। दैट्स इट। यही सारी चीज़ें बनाने के लिए, यही सारी चीज़ें समझाने के लिए, एजुकेट करने के लिए ये चैनल बनाया गया था। बेसिकली आपको एजुकेट करता हूँ कि आपने अपना करियर कैसे बनाना है और मुल्क और पाकिस्तान के लिए काम कैसे करना है और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कैसे काम करना है। देखिए, तहरीरी इम्तहान आपका किसी भी डिपार्टमेंट का हो, आपको मुंदरजा झैल शोबों में काम करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने बारे में पता हो, अपनी ज़ात के बारे में पता हो और अपनी एकेडमिक करियर के बारे में पता हो, फैमिली के बारे में पता हो। आपकी फैमिली में कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है और किस डिपार्टमेंट में है और कब से है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा, आपकी जो एकेडमिक अपने ज़ात के बारे में मैं चीज़ें बताता हूँ पुत्र, वो ये हैं, गौर से सुन ले, कि आपको पता हो आपकी एकेडमिक्स कहाँ से थी। मिसाल के तौर पर आपने मैट्रिक किया है तो आपको पता हो कि मैट्रिक में आपके सब्जेक्ट्स कौन से थे, नंबर कितने थे, रोल नंबर क्या था, और उस स्कूल में, उस इदारे में जहाँ से आपने मैट्रिक किया है, प्रिंसिपल कौन थे एट दैट टाइम, उस वक्त। उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आपके सब्जेक्ट कौन से थे और किस सब्जेक्ट में आपने कितने मार्क्स लिए, परसेंटेज क्या थी, रोल नंबर क्या था और वो इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह से ग्रेजुएशन किया है, मास्टर लेवल किया है, यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में डीन कौन थे या डायरेक्टर कौन थे, रेक्टर कौन थे, प्रिंसिपल कौन थे, वगैरह वगैरह, और उस साल में आपने कितने नंबर लिए, रोल नंबर क्या था, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। गौर कीजिएगा, बहुत से आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको उन चीज़ों का नहीं पता, इसलिए कहता हूँ अपने बारे में और अपनी ज़ात के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप ये हो गया। ये चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी बहुत मदद देंगी। इस वीडियो को गौर से देखते जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा। दूसरी चीज़ वो ये है कि आप लोगों को बेटा अपने मुल्क के बारे में पता होना चाहिए, अपने मुल्क की करंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए, अपने मुल्क की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी पर्सनालिटीज कहाँ कहाँ कब कब किस किस ओहदे पे काम कर रही हैं, करंट, वो सारी की सारी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आपके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना है, इंडिया है, इन सब में जो पर्सनालिटीज काम कर रही हैं वो सारे के सारे उनका आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दुनिया में जितने लोग काम कर रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन सब का कैपिटल, करेंसीज, यानी 6x6 फार्मूला आपने लगाना है उन 60 मुमालिक पे, कम अज कम जो मैंने नोट्सों में बताया हुआ है उसके मुताबिक आप अपना काम करोगे, इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। नंबर 3, आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए इंटरनेशनल इश्यूज का और नेशनल इश्यूज का। नेशनल इश्यूज क्या है जी? आपके मुल्क में बिजली की सूरत हाल है, कश्मीर का इशू है और सी पैक चल रहा है, इन सब चीज़ों के फैक्ट एंड फिगर्स आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके इंटरनेशनल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं, मसलन यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है, मसलन पैलेस्टाइन में जंग छिड़ी हुई है, उसके बाद यूएनओ में कुछ इश्यूज हैं, उसके बाद अफ्रीका के कुछ इश्यूज हैं, ईरान के कुछ इश्यूज हैं, उसके बाद इंडिया में हालिया इलेक्शन हुए वगैरह वगैरह, वहाँ पे कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, करंट इश्यूज, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, इन सब का आपको पता हो। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। ये डाटा कहाँ से कैसे कलेक्ट करना है बेटा, आप लोगों ने दिन रात मेहनत करनी है, चिल्ला काटना है, आप लोगों ने वही सारी की सारी चीज़ें तैयार करनी है जो आपको बार बार बताई गई हैं और नोट्सों में भी बताई गई हैं। आप लोगों में एक बंदा मिसाल के तौर पर ऐसा है जो एक जगह पे बैठा हुआ है, कमिटमेंट और डिवोशन के साथ काम कर रहा है, दिन रात डाटा कलेक्ट कर रहा है,
गूगल से, इंटरनेट से, टेलीविज़न से करंट इश्यूज़, करंट अफेयर्स, पर्सनैलिटीज़, ईच एंड एवरीथिंग वो तैयार कर रहा है। इसी तरह वो दिन रात बुक्स पढ़ रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। इसी तरह से वो हमारे नोट्सों में बताए गए जो 100 टॉपिक्स हैं उनको तैयार कर रहा है, डाटा कलेक्ट कर रहा है। इसी तरह से वो फिजिकली भी रोज़ाना 1 घंटा वर्जिश करता है, एक्सरसाइज करता है। उसने अपनी ज़िंदगी में एक नज़्म व ज़ब्त, एक डिसिप्लिन बनाया हुआ है। बेटा उसके साथ आप लोग मिल सकते हो जो ये बार बार मुझे कहते हो कि सर कोई एक बुक बता दें, परसों मेरा पेपर है। मेरा सर पेपर 12 तारीख को है, आज 5 तारीख है, मुझसे जल्दी से नोट्स भिजवा दें मुझे। आप लोग उसके साथ मिल सकते हो, उसके साथ कंपेयर कर सकते हो खुद को, जो साल से, 2 साल से, 1.5 साल से चिल्ला काट रहा है, मुसलसल एक अपने टारगेट पे नजर रख के बैठा हुआ और उसकी तरफ रवां दवा है, मेहनत कर रहा है। उसके साथ आप लोग मिल सकते हो। फिर आप कहते हो जी पाकिस्तान है जी, सिफारिश चल गई है जी, रिश्वत चल गई है। बकवास, लेम एक्सक्यूजेस। आप लोगों के अंदर वो चीज़ ही नहीं होती बेटा जो आपको सिलेक्ट कर सके। आप ही के साथ में वो बंदा बैठा होगा और वो सिलेक्ट होगा और उसको पता ही नहीं होगा, बगैर किसी रिश्वत और सिफारिश के, और वो मजबूरी होगी उन लोगों की उसको सिलेक्ट करना, बिकॉज उसने 100% मार्क्स लिए हैं, 100%, हर चीज़ उसको आती है, रिटर्न भी आती है, इंटरव्यू भी आती है। कौन उसको पीछे करेगा? तो इसलिए बेटा आप लोगों ने मेहनत करनी होती है। ये सारी चीज़ें गौर से सुनते जाएगा, इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। एक एक चीज़ आपकी कामयाबी के लिए, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बाबा कौम ने फरमाया था, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम। तंजीम से क्या मुराद है? डिसिप्लिन से क्या मुराद है? डिसिप्लिन ये है कि आपकी लाइफ के अंदर एक शेड्यूल हो, एक डिसिप्लिन हो, एक सेट पैटर्न हो कि इस टाइम पे मैंने वर्जिश करनी है, इस टाइम पे मैंने पढ़ना है, कोई एक टाइम फजूल ज़ाया मैंने नहीं करना। हमेशा अपने टारगेट पे नज़र रखनी है और टारगेट तरफ आहिस्ता आहिस्ता चलते रहना है। बहुत सी वीडियो में बता चुका हूँ बेटा, एक बंदे ने कराची जाना है तो वो रावलपिंडी की तरफ मुंह कर ले, इस्लामाबाद की तरफ, तो वो चलता रहे, भागता रहे, दौड़ता रहे, गाड़ी पे बैठ जाए, मोटरसाइकिल पे बैठ जाए, जहाज पे बैठ जाए, इवन वो कभी भी कराची नहीं पहुंचेगा पुत्र। या तो वो इस्लामाबाद पहुंच जाएगा, उसके आगे पहाड़ों में पहुंच जाएगा, जीबी में पहुंच जाएगा, उसके बाद चाइना में पहुंच जाएगा, नेपाल में पहुंच जाएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाएगा। या तो उसको दुनिया का पूरा राउंड लगाना पड़ेगा तब वो कराची आएगा, या वो कराची नहीं पहुंचेगा। डायरेक्शन उसकी दुरुस्त नहीं है, सिमत उसकी दुरुस्त नहीं है। तो अगर एक बंदे की सिमत और डायरेक्शन दुरुस्त है, वो कराची की तरफ मुंह करके आहिस्ता आहिस्ता चलना भी शुरू कर दे, तो एक दिन आएगा वो कराची जरूर पहुंच जाएगा। और उसमें से कुछ बंदे जो भाग रहे होते हैं कराची की तरफ मुंह करके, जो गाड़ी पे बैठ जाते हैं, जो किसी और सोर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, वो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इन सोर्सेज से क्या मुराद है? ये सोर्सेज वो हैं जो आपका डाटा कलेक्शन चीज़ें हैं। आपका इंटरनेट है, आपका गूगल है, विकिपीडिया है, अखबार है, रेडियो है, टीवी है। इन सब से जो कलेक्शन कर रहे हो इंफॉर्मेशन की, वो सारी की सारी ये चीज़ें हैं जो ज़ादेरा, हम उसको उर्दू में कहते हैं। ज़ादेरा जिसके पास है वो जल्दी पहुंच जाता है। हाँ, सबसे पहले उसकी डायरेक्शन दुरुस्त है, क्लियर है, रोड क्लियर है, मंजिल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मैंने यहाँ पहुंचना है। उसके बाद फिर उसके ऊपर वो स्मार्ट वर्क कर रहा है और दिन रात मेहनत कर रहा है, तो वो इंशाल्लाह अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो इसलिए आप लोगों को डायरेक्शन दुरुस्त रखना होगी। बहुत से बच्चे आप में से कहते हैं कि सर ये आपके जो नोट्स हैं इसमें हमने ये किया वो किया। बेटा सबसे जरूरी चीज ही यही है कि आपको गाइडलाइन दी जाए, आपने करना क्या है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है, लाइफ का मकसद क्या है, जाना किधर है, डायरेक्शन क्या है। फजूल में मेहनत कर रहे होते हैं। और कोई एक बुक बता दें, ये आपकी बड़ी मशहूर जमाना सवाल है बेटा, कोई एक बुक बता दें जी मैं इसको पढ़ के फटाफट से भर्ती हो जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता भाई। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, हर रोज पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है और बहुत सी बुक्स पढ़नी होती हैं, बहुत सा डाटा कलेक्ट करना होता है। वही सारी चीजें करनी है जो हमने अपने नोट्सों में बताए हुए हैं। कामयाबी का शॉर्टकट कभी नहीं होता, याद रखना। सक्सेस जो है जहद मुसलसल है, रोजाना काम करना होता है। जो पत्थर पे पानी पड़े मुत्तसिल, तो बेशुभ घिस जाए पत्थर की सिल। रोजाना एक एक कतरा अगर पत्थर के ऊपर भी गिरता रहे पानी का, तो एक दिन आता है उसमें सुराख हो जाता है। ये इसीलिए होता है कि मुसलसल काम हो रहा है। तो आप लोगों ने भी बेटा मुसलसल पढ़ना है, मेहनत करना है, स्टडी करनी है। उसके अलावा आपके मुल्क में जो करंट पर्सनैलिटीज हैं, पांचों आपके जो सूबे हैं, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, जीबी, गिलगित बल्तिस्तान, और आपकी जो स्टेट है आज़ाद कश्मीर, एजेके, और फाटा के कुछ इलाके, एजेंसीज, ये सारे के सारे पाकिस्तान के जितनी करंट पर्सनैलिटीज हैं, उसमें आपके गवर्नर्स हैं, उसमें आपके चीफ मिनिस्टर्स हैं, उसके आपके इंस्पेक्टर जनरल पुलिस हैं, चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उसके अलावा चीफ सेक्रेटरीज हैं, उसके अलावा कैबिनेट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर हैं। इन सब का भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान 1947 में बना था और टू डेट आज तक सबसे पहला और मौजूदा करंट आज तक, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं।
किस तरह से आपने कैसे कैसा डाटा कलेक्ट करना है। इसके अलावा आपका जो 6x6 फार्मूला है मुख्तलिफ दुनिया के 60 ममालिक के ऊपर आपने लगाना है, उन सब का भी आपको पता होना चाहिए। वो नोट्सों में हर चीज़ मैंने बताई है। अब आप जाते हैं जी आपकी क्वालिफिकेशन एकेडमिक्स की तरफ। एकेडमिक्स में जितनी चीज़ें आपने पढ़ी बेटा, आपका वो अप्रॉक्सीमेटली 40% हिस्सा है, उसमें से सवाल आते हैं। एकेडमिक्स से क्या मुराद है कि आपने पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक, एमए तक या मैट्रिक तक, इंटरमीडिएट तक जो भी आपकी तालीम है, जो बुक्स में से आपने पढ़ा हुआ है, किताबों से दरसी नॉलेज, उसको हम एकेडमिक्स कहते हैं। उसके बाद 60% वो आपके क्वेश्चन हैं जो आपके करंट इशूज, करंट नॉलेज, करंट इंफॉर्मेशन और नेशनल इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन, पाकिस्तान हिस्ट्री, पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान जियोग्राफी, इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामिक कल्चर और इंटरनेशनल अफेयर, नेशनल, इन सब पे जो आपके टॉपिक्स होते हैं, जो नोट्सों में बताए गए 100 टॉपिक्स, 60% आपका वो होता है। तो इस तरह से आप कामयाब होते हो। और जो बच्चा इन सब पे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है दिन रात, उसके साथ बेटा आप कभी भी नहीं मिल सकते। जो ये कहते हो ना कि एक बुक बता दें जी, जल्दी से मुझे नोट्स भिजवा दें, परसों मेरा पेपर है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता बेटे। कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है, याद रखिएगा। नोट्स हो, कोई किताब हो, कोई चीज़ हो, उसको आपको पढ़ना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आप कामयाब होते हो तभी। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। देखिए, आप लोगों के मिसगाइड करने के लिए मैं कहीं से भी कोई भी को 5-7 हज़ार 10,000 MCQs उठा के कॉपी पेस्ट करके आपको भिजवा दूं, आप फेल हो जाओगे बेटा। उसमें से 10, 12, 15, 20 आ जाएंगे। तो कंपटीशन होता है, पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं उस इम्तहान के लिए, जिस जॉब के लिए आप आए हुए हो और आप भी उसमें शामिल हो। तो उसमें वो लोग कामयाब होते हैं जो पूरे के पूरे उन 100 टॉपिक्स पे काम किया होता है जो हमारे नोट्सों में बताए गए हैं। वही लोग कामयाब होते हैं, दिन रात मेहनत की होती है, कोई एक बुक वाले नहीं होते, वो कामयाब होते हैं बेटा। हर टॉपिक पे काम करना है, हर बुक को पढ़ना है, हर चीज कंसल्ट करनी है, तभी आप कामयाब होगे। और यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन को पकड़ लेना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है, पाकिस्तान को महफूज करना है, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए काम करना होता है। आपका फ्यूचर सिक्योर होगा, पाकिस्तान का फ्यूचर सिक्योर होगा। हर फर्द वाहिद कौम का एक जुज होता है और हर तमाम अफराद मिलके कौम होते हैं। तो हर फर्द को काम करना होगा। एजुकेशनल है, एजुकेट करता हूं, लोगों को बताता हूं और किस तरह से आपने कामयाबी हासिल करनी है, अपना करियर बनाना है। अपना करियर बनाओगे, पाकिस्तान का करियर बनेगा, पाकिस्तान का फ्यूचर रोशन होगा। इदारों के साथ मोहब्बत करनी है, किसी दीगर एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेना, याद रखिएगा। खुद व खुद पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाल्लाह। तो ये है जी तहरीरी इम्तहान में कामयाबी का जरिया। कोई भी आपका जॉब हो, कोई भी इम्तहान हो, तहरीरी इम्तहान में आप कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। डायरेक्शन दुरुस्त रखें, दिन रात मेहनत करें, फिजिकली भी काम करें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, आपका ब्रेन दिमाग ज्यादा चले और दिन रात मेहनत करें और वो सारी की सारी चीजें तैयार करें जो हमने अपने नोट्सों में बताई हो। आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।